बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारी फिफ्थ के सिक्स वीडियो है चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें हम एमकैट और ईकैट, यूएचएस और एंटी टेस्ट सब्जेक्टिव टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और टॉपिक नंबर हमारा टॉपिक है टॉर्क, और टॉर्क रिलेटेड है चैप्टर नंबर 2 से। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और रिमेनिंग है चैप्टर नंबर 2 का। इसके बाद हम इसके कोशिश करेंगे कि टोटल जो एमसीक्यूज़ हैं सारे चैप्टर टॉपिक्स के मिला के वो हम एक साथ दे सकें आपको, ठीक है। तो टॉपिक है टॉर्क, और टॉर्क जो लास्ट वीडियो थी वेक्टर प्रोडक्ट्स वाली, उसमें मैंने एग्जांपल दी थी वेक्टर प्रोडक्ट्स की, कि वेक्टर प्रोडक्ट हम कहते हैं कि जिसमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमें तीसरा वेक्टर मिले। उसमें मैंने एग्जांपल दी थी टॉर्क की, ठीक है। तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं, उसी टॉपिक को हम पढ़ते हैं, उस एग्जांपल को, कि टॉर्क क्या है, ठीक है। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क क्या है? टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। टर्निंग इफेक्ट किस तरह से, कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये बुक है, ठीक है। अब मैंने जब यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये फोर्स अप्लाई करने से ये रोटेट कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बुक है, अगर आपके पास डोर है, ठीक है, तो डोर इस तरह से होता है। तो जब हम डोर ओपन करते हैं तो डोर इस तरह से करके ओपन होता है डोर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट क्या है, ये वाला जो ये चीज है, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट से जब मैंने फोर्स अप्लाई की, ठीक है, किस पे, दूसरे पॉइंट पे, ठीक है, जो फिक्स पॉइंट नहीं है, वहां पे मैंने जब फोर्स अप्लाई की तो बॉडी ने क्या किया, रोटेट किया, ठीक है। इस तरह से बॉडी ने रोटेट किया। अब अगर बुक की हम एग्जांपल लें तो बुक भी क्या करी, रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं टॉर्क, यानी कि किसी भी फिक्स पॉइंट से, एक्सिस फिक्स पॉइंट को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जहां से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमारी होगी पॉइंट फोर्स, ठीक है। और पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से और जहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पॉइंट तक हम कहेंगे मूवमेंट आर्म, ठीक है। अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ फिगर में। ठीक है, ये बॉडी है। इस बॉडी पे जब मैं यहाँ ये वाला पॉइंट है, ये है फिक्स पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ इस बॉडी पे। तो जब इस बॉडी में फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, इस बॉडी को रोटेट कर रही हूँ, ठीक है, तो ये चीज हमारी क्या हो, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा जो स्पेस है, इसे हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ आर्म या मूवमेंट आर्म, ठीक है। ये हमारा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जो फिक्स है, और ये है जहां से, ये पॉइंट जहां से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसके कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स किस तरह से, ये हमारा हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारा एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमने इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई की। अब फोर्स टॉर्क जो है डिपेंड भी करता है कि हम फोर्स जो है कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। रोटेशन हमारी हो रही है, ठीक है। अब हम फोर्स जो है यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मूवमेंट आर्म, और फोर्स हमारा हो गया ये, ठीक है। तो फोर्स जो टॉर्क है बेसिकली वो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊं कि टॉर्क जो है वो डिपेंड करता है फोर्स पे, ठीक है। फोर्स जो है वो क्या करती है, वो तो बॉडी को रोटेट भी करवा सकती है फोर्स। अगर हम किसी भी बॉडी पे अप्लाई करें फोर्स, तो वो जैसे मैं रबर बैंड पे अप्लाई करूँ फोर्स, तो रबर बैंड पे फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, रबर बैंड स्ट्रेच होगा, ठीक है। फोर्स का हमने क्या देखा कि फोर्स अप्लाई करने से रबर बैंड स्ट्रेच हुआ, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें कि मैंने डोर पे फोर्स अप्लाई किया, डोर का जो लॉक है उस पे अप्लाई किया फोर्स, तो उस अप्लाई करने से डोर जो है हमारा ओपन हुआ, ठीक है। यानी कि अगर मैंने उसे जिस तरफ भी उसका जो रोटेशन पॉइंट है वहां से मैंने जब फोर्स अप्लाई की तो
वो क्या हुआ, डोर ओपन हुआ, ठीक है। अगर मैंने किसी ब्लॉक पे, ये जैसे डायरी है, इस पर जब मैंने फोर्स अप्लाई की तो ये रेस्ट में थी और मेरे फोर्स अप्लाई करने से ये कुछ टाइम के लिए मोशन में आई और फिर देन अगेन रेस्ट में आ गई, ठीक है। तो फोर्स की देखें कितनी ज्यादा कंडीशंस हैं कि मैंने फोर्स अप्लाई की और फोर्स से मैंने क्या क्या मतलब देखा कि क्या क्या हुआ, ठीक है। कोई अगर बॉडी है उसकी शेप भी चेंज हो सकती है फोर्स से, यानी कि मैंने किसी बॉडी पे हैमर मारा, ठीक है। उस हैमर मारने से क्या हुआ, उस बॉडी की शेप चेंज हो गई, ठीक है। यानी क्या हुआ, फोर्स अप्लाई किया और फोर्स से उस बॉडी की शेप चेंज हो गई, ठीक है। फोर्स की सही ही मैंने जो है एक रबर बैंड को स्ट्रेच किया, इलास्टिसिटी थी उससे मैंने जब स्ट्रेच किया तो उससे क्या हुई, वो रबर बैंड स्ट्रेच हुआ या फिर वो स्ट्रेच ही रह गया, ठीक है। क्या, लेकिन किस वजह से हुआ, फोर्स की वजह से हुआ, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में था और उसको मैंने फोर्स अप्लाई करके उसे उसकी पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है। तो ये सब चीज किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से, ठीक है। तो टॉर्क में भी फोर्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगर मैं बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं करूंगी, ठीक है, तो वो रोटेट नहीं करेगी। और टॉर्क के लिए क्या है कि एक फिक्स पॉइंट होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि इस वाले ऑब्जेक्ट में ये चीज जो है, ये वाला पार्ट, ये है फिक्स पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फिक्स पॉइंट लिया, किस लिए, फॉर इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये हमारा फोर्स पॉइंट है, यहां से मैंने, ठीक है, एक लाइन यहां ड्रॉ की। फोर्स फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो एक कंपोनेंट हमारा ये वाला हुआ और दूसरा कंपोनेंट क्या हुआ, ये वाला, ठीक है। फोर्स मैंने किस जगह अप्लाई की, इस पॉइंट से अप्लाई की और, ठीक है, इस पॉइंट से अप्लाई की मैंने फोर्स। और एक कंपोनेंट हमारा ये निकला और दूसरा ये, तो ये वाला होगा हमारा F cos थीटा और ये होगा F sin थीटा, ठीक है। ये हमारे दो कंपोनेंट्स निकल आए और इस यहां से यहां तक को हम शो करेंगे R से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मोमेंट आर्म R और ये हो गया हमारा फोर्स F, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फोर्स जब हम लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, इस जो है मोमेंट आर्म वाली को जब हम यहां से फोर्स अप्लाई करेंगे इस लाइन यानी कि F cos थीटा से, तो क्या होगा, कंपोनेंट्स हमारे जीरो होंगे, यानी कि टॉर्क में कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। टर्निंग इफेक्ट क्यों नहीं आएगा कि जब हम अब किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब फिक्स पॉइंट हमारा ये है, उस फिक्स पॉइंट से जब हम यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे जो है टॉर्क में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। क्यों इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो टर्निंग इफेक्ट आ नहीं रहा, वो बॉडी रोटेट नहीं कर रही, ठीक है। जब हम इस पॉइंट पे यानी कि इस वाले जो है इस F cos थीटा पे, F cos थीटा क्या है इस बुक का, ये वाला, ये हिस्सा क्या है F cos थीटा और ये क्या है परपेंडिकुलर क्या है F sin थीटा, ठीक है। अगर हम फोर्स ऐसे करके अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें जो है टर्निंग इफेक्ट आ रहा है टॉर्क में, ठीक है। और अगर हम फोर्स ऐसे करके अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स क्या है, बॉडी वहीं रेस्ट में है, ठीक है, तो कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, जीरो, ठीक है। और यहाँ वाला हम सिर्फ इस कंपोनेंट को लेंगे विच इज F sin थीटा, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर अगर बॉडी है, इस बॉडी से अगर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है, परपेंडिकुलर टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, टॉर्क हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। वो किस तरह से मैक्सिमम होगा, लास्ट वीडियो जो वेक्टर क्वांटिटी थी उसमें यह थी, उसमें हमने ये देखा था कि हमारा जो साइन थीटा थी वैल्यू परपेंडिकुलर, तो साइन जब 90 होगा तो वो मैक्सिमम हमें देगा, ठीक है। तो पहले हम टॉर्क की डेफिनेशन लिखेंगे। टॉर्क की डेफिनेशन क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। ये सबसे इजी डेफिनेशन है फोर्स टॉर्क की। ठीक है, जब फोर्स जो है टर्निंग इफेक्ट देगी तो उसे हम कहेंगे टॉर्क, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। और टॉर्क किन चीजों पर डिपेंड करता है, नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर करेगा। एंड नंबर 2 परपेंडिकुलर
distance from axis of rotation to the line of action of force, लाइन ऑफ एक्शन या पॉइंट ऑफ फोर्स, ठीक है, इसे हम कहेंगे मोमेंट आर्म। और नंबर थर्ड एंगल पे, ठीक है। यानी जो है टॉर्क डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फोर्स पे तो करता ही करता है, ठीक है। और उसके अलावा हम फिक्स पॉइंट है वहां से वहां तक का जो डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, एंगल क्या बन रहा है, ठीक है। अगर एंगल हमारा एफ कॉस थीटा है तो हमारा जो टॉर्क होगा वो 0 होगा। और अगर परपेंडिकुलरली है यानी कि रोटेशन हो रही है तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो 3 चीजों पर डिपेंड करता है, फोर्स पे, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर फोर्स हम पर पैरेलल अप्लाई कर रहे हैं यानी कि एफ कॉस थीटा पर अप्लाई कर रहे हैं तो एंगल 0 होगा, ठीक है। तो और दूसरा किस पे अप्लाई कर रहे हैं, डिपेंड करता है परपेंडिकुलर पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इस पर डिपेंड कर रहा है। और तीसरा एंगल पे, एंगल क्या बन रहा है, ठीक है। इसके बाद अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं टॉर्क की क्या है। टॉर्क को हम टॉ भी कहते हैं, टॉ इज इक्वल टू आर इंटू एफ, ठीक है। टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए हमने आर इंटू एफ हमने लिखा है, ठीक है। अब टॉर्क का जब हम एज एंगल लिखेंगे, ठीक है, यानी कि अब हमने लास्ट वीडियो में क्या कहा था कि जब हम क्रॉस रिमूव करते हैं तो हम साइन थीटा लगाएंगे, ठीक है। और हमारा परपेंडिकुलर ही जो है वो जो हमारा जो कंपोनेंट्स बन रहा है वो साइन थीटा ही बन रहा है, ठीक है। तो आर एफ साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास टॉर्क की इक्वेशन आ गई, इससे हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। और ये टॉर्क की डेफिनेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टॉर्क डेफिनेशन ये हमारे पास एक और इक्वेशन है, ठीक है। अब टॉर्क मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी होगा, ठीक है। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होगी ऑब्जेक्ट के, ठीक है। यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 90 डिग्री, और 90 डिग्री साइन 90 डिग्री इक्वल होता है 1 के। तो आर एफ 1 इंटू आर एफ इज इक्वल टू आर एफ, ठीक है। तो टॉर्क हमें मिल गया मैक्सिमम, ठीक है। और टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब टॉर्क परपेंडिकुलरली हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या होगा, हमारा मिनिमम होगा। साइन 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री इज 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉर्क, ठीक है। अब टॉर्क की हमने देखी, टॉर्क मिनिमम भी होता है, टॉर्क मैक्सिमम भी होता है, ठीक है। अब टॉर्क जो है हम कैसे फाइंड करते हैं, टॉर्क की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, बाय राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल के जरिए हम टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो फाइंड करते हैं। टॉर्क की डायरेक्शन या टॉर्क को हम डायरेक्शन किस तरह फाइंड करते हैं, बाय राइट हैंड रूल, ठीक है। तो राइट हैंड रूल के जरिए कैसे, कि अगर टॉर्क किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन जो है ये इस तरह से है, डाउनवर्ड है, ठीक है, डायरेक्शन, यानी कि फोर्स हम जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो फोर्स जो टॉर्क होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है।
वो नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। जब टॉर्क क्लॉकवाइज मूव करे इस डायरेक्शन में, इस रोटेशन में, इस डायरेक्शन में रोटेट करे, ठीक है, बॉडी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? जो टॉर्क होगा वो नेगेटिव होगा, और जो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जो हमारा जो जेड एक्सेस होगा वो आउटसाइड होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जो हमारा जेड एक्सेस है ये क्या होगा? आउटसाइड होगा, और इसीलिए जो टॉर्क है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर हमारी बॉडी पे जो टॉर्क है वो जब अप्लाई हो रहा है और फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, ठीक है, फोर्स अप्लाई की और बॉडी ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। इस तरह से बॉडी रोटेट कर रही है फ्रॉम फिक्स पॉइंट, ठीक है, एक्स रोटेशन से। तो हमारा जो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली हमारा जो एंगल बनेगा वो इनसाइड बनेगा, ठीक है, यानी कि इनसाइड द बॉडी होगा, और हमारा जो टॉर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। तो टॉर्क इज पॉजिटिव when body is moving anti-clockwise, and torque is negative when body is moving clockwise direction, ठीक है। Torque is positive when body is moving एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंड टॉर्क इज नेगेटिव व्हेन बॉडी इज मूविंग क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है इन डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज तो हमारा टॉर्क होगा वो नेगेटिव होगा, और अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो हमारा जो टॉर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो टॉर्क इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू, एंड टॉर्क इज मिनिमम एंड मैक्सिमम टू, ठीक है। अब लास्ट टॉर्क से रिलेटेड एक टॉपिक है विच इज टॉर्क ड्यू टू कपल, ठीक है। टॉर्क ड्यू टू कपल। अब टॉर्क ड्यू टू कपल कहते हैं कि जिसमें दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हों, ठीक है, यानी कि जो सिंपल टॉर्क था उसमें क्या था, सिर्फ वन फोर्स, ठीक है, एक्ट कर रही थी बॉडी पे, और दो फोर्सेस नहीं थी, सिर्फ एक फोर्स थी, ठीक है। लेकिन टॉर्क ड्यू टू कपल में क्या है कि दो फोर्सेस अप्लाई जो है वो बॉडी पे एक्ट करेंगी, ठीक है। किस तरह से? अब टॉर्क ड्यू टू कपल की एग्जांपल है स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील क्या होता है? वो सेंटर से फिक्स पोजीशन में होता है, ठीक है। और स्टीयरिंग व्हील को जब हम रोटेट करते हैं, ठीक है, तो जब हम ऐसे रोटेट करते हैं स्टीयरिंग व्हील को, तो ये वाला जो चीज है ये हमारी अपवर्ड जा रही है, ठीक है, यानी ये यहाँ इस साइड से जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लगी, ठीक है। और दूसरी डायरेक्शन से क्या हुआ कि ये वाली जो है स्टीयरिंग वो भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो बोथ दी फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दोनों बॉडी क्या कर रही है? अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। एक फोर्स यहाँ से, हमने एक फोर्स यहाँ से अप्लाई की, तो दूसरी क्या हो रही है? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। सिमिलरली सी सॉ में क्या होता है कि जब एक सी सॉ भी सेंटर से अटैच होता है, ठीक है, और बॉडी जब वेट हमारा ऑब्जेक्ट यानी कोई भी इंसान है, बच्चे हैं, ठीक है, वो एक इंसान ह्यूमन अगर इस साइड पर बैठा है, ठीक है, और दूसरे साइड से अगर फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई हुई तो दूसरा वाला जो ह्यूमन है वो क्या जाएगा? अपवर्ड जाएगा, ठीक है। और अगर इसने फोर्स अप्लाई की डाउनवर्ड तो क्या होगा? ये वाली बॉडी अपवर्ड मूव करेगी, ठीक है। यानी एक बॉडी अगर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करी, दूसरी बॉडी क्या करिए? अपवर्ड बॉडी फोर्स अप्लाई करिए, ठीक है। तो टॉर्क ड्यू टू कपल क्या है? टू पैरेलल forces that have same magnitude
but opposite direction and are separated by perpendicular distance। ठीक है, दो फोर्सेस हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, यानी कि दोनों फोर्सेस का सेम मैग्नीट्यूड है, सेम फोर्स अप्लाई हो रही हैं, लेकिन किस में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और वो किस तरह सेपरेटेड है, परपेंडिकुलरली। ठीक है, यानी एक फोर्स अगर अपवर्ड फोर्स है, दूसरी क्या है, डाउनवर्ड है। अपोजिट तो हैं लेकिन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये अगर अपवर्ड है, दूसरी क्या है, डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है, तो टॉर्क ड्यू टू कपल कहते हैं कि जिसमें दो फोर्सेस अप्लाई कर रही हूँ, फोर्स 1 एंड फोर्स 2। ठीक है, जो हमने लास्ट में जो सिंपल टॉर्क था उसमें क्या था, एक फोर्स अप्लाई हो रही थी। ठीक है, और जो फिक्स पॉइंट था वहां से, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो फोर्स का पॉइंट था, जिस लाइन ऑफ फोर्स था या पॉइंट ऑफ फोर्स था, वहां से वहां एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस को हम कहते थे मोमेंट आर्म। ठीक है, और अगर हम कपल टॉर्क ड्यू टू कपल की हम बात करें तो फोर्स 1 से फोर्स 2 तक जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे फोर्स आर्म। ठीक है, वो था मोमेंट आर्म, यानी कि फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू पॉइंट ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ फोर्स। और टॉर्क ड्यू टू कपल में हम फ्रॉम वन फोर्स टू अनदर फोर्स का जो डिस्टेंस है इन बिटवीन, उसे हम कहेंगे फोर्स आर्म। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ टॉ इज इक्वल टू आर। फोर्स आर्म को भी हम आर से ही डिफाइन करते हैं, आर इंटू एफ। ठीक है, ये हमारा दूसरा टॉर्क ड्यू टू कपल आ गया हमारा। ठीक है, और टॉर्क के जो दूसरे नेम्स हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि टॉर्क को हम रोटेशनल मोशन भी कहते हैं, ठीक। अब एमसीक्यूज, MCQ number 1, torque acting on a body determines its linear acceleration. Number B, impulse. Number C, angular acceleration. And number D, linear momentum। ठीक है, तो टॉर्क जब किसी भी बॉडी पे अप्लाई करें तो उस पे वो क्या करता है, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा करेक्ट आंसर है। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमाइन इट्स, ठीक है, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। द डायरेक्शन of torque can be found by head to tail rule. Option number B, right hand rule. Option number C, left hand rule. And option number D, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो डायरेक्शन टॉर्क की हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। MCQ नंबर 3, टॉर्क ऑफ फोर्सेस, फोर्स इज गिवन बाय tau is equal to r into f. It has
मैक्सिमम वैल्यू when R and F are at angle of 90 degree, 0 degree, 60 degree and 45 डिग्री। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? टॉर्क मैक्सिमम होता है जब वो परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री पे हो। MCQ number 4, if the position vector R and F are in same direction यानी कि पैरेलल, तो हमारा टॉर्क क्या होगा? मिनिमम होगा, यानी कि 0 होगा। then torque will be maximum minimum positive and negative। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मिनिमम इज द करेक्ट आंसर। MCQ number 5, the turning effect of force is torque, option number B acceleration, option number C velocity and option number D momentum। Turning effect of force is called torque। The direction of torque is option number A along with position vector, or option number B parallel to the plane containing R and F, containing R and F। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लास्ट MCQs है along the force F, and option number D perpendicular to the plane containing R and F। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी टॉर्क की कि अगर वेक्टर R जो है, यानी कि जो वेक्टर R की पोजीशन है उस डायरेक्शन में टॉर्क की डायरेक्शन होगी, या फिर पैरेलल होगी टू द प्लेन, तो पैरेलल पे तो जो 0 होगा हमारा, ठीक है, और वेक्टर की पोजीशन में भी हमारा टॉर्क 0 होगा, यानी कि अगर उसी डायरेक्शन की हम बात करें ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग, तो वो भी हमारा आंसर करेक्ट नहीं होगा, यानी कि वो भी टॉर्क की डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब अलोंग द फोर्स करें, अब फोर्स हम हम पैरेलल भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा कि फोर्स की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो फोर्स तो हम पैरेलल भी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी टॉर्क की डायरेक्शन नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। ठीक है, यानी कि जो हमारा प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर होगा तो ही वो टॉर्क की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा टॉपिक, और मुझे यकीन है कि आपको समझ आया हो, पर आपको समझ नहीं आया कोई भी चीज़ तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं
कि आपको क्या समझ नहीं आया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।